वेलकम टू कृष्ण प्रिया चैनल। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। निकट भविष्य में अधिक मास आने वाला है, तो हमें यह जानना चाहिए कि अधिक मास का क्या महत्व है और ये हर तीसरे साल में क्यों आता है। यह प्रश्न हमारे मन में भी उठता है, आपके मन में भी उठता होगा। तो चलिए अब हम इस बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। हमारा हिंदू कैलेंडर जो है वह सूर्य और चंद्र पर निर्भर करता है। भारतीय पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है। ठीक उसी प्रकार चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 माह के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार यह अधिक मास आ जाता है। अब और आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि साल भर में 12 महीने होते हैं, परंतु यह अधिक मास 32 माह में एक बार आता है। खगोलिक शास्त्रीय तथ्य के अनुसार एक सौर्य वर्ष और एक चंद्र वर्ष में साल में 11 दिन का अंतर होता है। चंद्र काल गणना एवं सौर्य काल गणना, इन दोनों का जो अंतर है वह 32 महीने में 30 दिन का होता है। जो हमारे विद्वान थे उन्होंने उस अंतर को इस महीने को समायोजित किया। आपको समझ में आ रहा है ना? और इस बढ़े हुए मास को ही अधिक मास कहते हैं और इस प्रकार अधिक मास का निर्माण हो गया। इस महीने में विशेष बात होती है जो अन्य महीनों में नहीं होती है। वह यह है, हर महीने सूर्य एक राशि में प्रवेश करता है। उसको संक्रांति कहते हैं। हमें लगता है कि एक ही संक्रांति होती है और वह मकर संक्रांति है, पर ऐसा नहीं होता है। उस समय जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस अलग अलग महीनों में सूर्य अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। कभी वृश्चिक राशि में, कभी धनु, कभी सिंह और आदि राशि। और अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता। तो इस सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करने का महत्व क्या है, अब हम ये जानते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। जनरली सबको ये पता नहीं रहता। हम हर छोटी मोटी ज़रूरतों को लेके पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं या किसी से पूछने लगते हैं, बट थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। और हमें अपने आगे जो बच्चे हैं, जो हमारा अपना फ्यूचर है, हमारे बच्चों को हमें बहुत अच्छे से ये संस्कार देना पड़ेगा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। चलिए अब हम वापस आते हैं अधिक मास पे। तो सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करने का महत्व क्या है? महत्व यह है, जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश करता है तो उस महीने में पवित्र कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। जैसे कि हम पंडित जी के पास जाते हैं कि पंडित जी हमें घर खरीदना है, बता दीजिए कब हम खरीदें, या हमें गहने खरीदने हैं,
या हमें शादी करनी है बच्चों की, या बच्चे का मुंडन है, जनेऊ संस्कार है, तो ये जब होगा जब सूर्य किसी राशि में प्रवेश करेगा तभी शुभ मुहूर्त निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। इस प्रकार बहुत से पवित्र कार्य होते हैं जो हम सभी कार्य मुहूर्त निकाल के ही करते हैं। जब भी सूर्य किसी राशि में किसी माह में प्रवेश करते हैं तब ही शुभ मुहूर्त निकलते हैं, परंतु अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते। इसलिए यह मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, ना कोई शुभ मुहूर्त निकलता है, कोई हम नई वस्तु नहीं खरीद सकते, कोई शादी नहीं होती, कोई वास्तु पूजन नहीं होता, जेवर इत्यादि या गाड़ी वाहन सब खरीदने की मनाही होती है इस अधिक मास में। इस विषय में एक और तथ्य हमारे शास्त्र में है। जब सूर्य हर महीने किसी राशि में प्रवेश करता है तो हर महीने का देवता होता है, अर्थात उस महीने का एक स्वामी होता है। परंतु अधिक मास में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करते तो कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते, तो इस माह का कोई देवता नहीं होता और इस माह को किसी भी देवता ने नहीं अपनाया। तो इस प्रकार इस माह की जो देवी हैं उनको बहुत निंदा सहन करनी पड़ी और बहुत अस्वीकार सहन करना पड़ा। सभी देवताओं ने न केवल उनको ठुकराया अपितु बहुत बुरा भला भी कहा कि इसमें कोई मुहूर्त नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि इसे मलमास भी कहा जाने लगा। इससे वह देवी बहुत परेशान होकर रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, सभी मेरी बहुत आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मुझ में कोई गुण नहीं है, कोई मुझे अपनाता नहीं है। इन सब की वजह से मुझे कभी कभी आत्महत्या करने का मन भी करता है। वह मलमास की देवी विष्णु जी से कह रही हैं, अब तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यह सब सुनकर विष्णु जी बहुत परेशान हुए और वो उन्हें गोलोक धाम ले गए, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया और सारा वृत्तांत सुनाया। तब करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया और कहा कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम्हारा अभी तक कोई स्वामी नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मुझ में जितने गुण हैं, वह मुझ में जितने वरदान देने की शक्ति है, वह सब मैं तुम्हें देता हूँ हे देवी। इससे मेरे सभी जो दिव्य गुण हैं वो तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता हूँ और मैं तुम्हें अपनाता हूँ और यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम के नाम से जानी जाओगी। जो लोग इस माह में व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, तपस्या इत्यादि करेंगे, उन सभी को वरदान देने की शक्ति जितनी मुझ में है उतनी ही तुम में भी होगी। और जिसने भी हे देवी तुमको ठुकराया है,
तुम्हारी निंदा की है वे सभी तुम्हारे चरणों में आकर बैठेंगे। सभी तुम्हारी महिमा को जानकर मेरी भक्ति में आगे बढ़ने लगेंगे। जो शक्ति चाहिए वह तुझे मैं प्रदान करता हूँ। तुम वंदनीय बनोगी, पूजनीय बनोगी और तब भगवान के इस प्रकार घोषणा करने पर, वरदान देने पर अधिक मास की देवी बहुत प्रसन्न हो गईं और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हुए उनका गुणगान करने लगी। तो यह थी अधिक मास के पुरुषोत्तम मास बनने की कथा। बोलिए श्री पुरुषोत्तम मास की जय। इस माह में हमें भी दान करना चाहिए, तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति है तो आपको चटाई बिछाकर उस पर सोना चाहिए। मंदिर में जाकर श्री विग्रह के दर्शन करने चाहिए। अपने घर में जो तुलसी का गमला है उसका प्रतिदिन सिंचन करना चाहिए और दीपदान का विशेष महत्व है। तो हमें पूरे अधिक मास में दीपदान करना चाहिए और इसका एक निश्चित समय बना लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे दीपदान कैसे करें? यह आपका क्वेश्चन मन में जरूर उठेगा। घी का दीपक लगाएं या तेल का दीपक लगाएं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। अब आप सोचेंगे पंडित जी कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास दीप लगाओ या फिर गंगा जी के तट पे दीप लगाओ, तो ये पूरे महीने तो संभव नहीं है। तो हम क्या करें? तो हमारे घर में श्री कृष्ण की फोटो होगी या किसी किसी के घर में मंदिर होता है, या वह भी नहीं है तो तुलसी का गमला तो सभी के घरों में होता है। तो जो आपकी इच्छा हो, घी हो तो घी का दीपक लगाइए, तेल हो तो तेल का दीपक लगाइए, लेकिन एक निश्चित समय में पूरे माह दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन आएगा, वैभव रहेगा, पति पत्नी में शांति रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे और धन्य धान्य से आपका घर भरा रहेगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और भगवान नाम का जप करना चाहिए। तुलसी की माला लेकर महामंत्र से जप करिए। महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र आप तुलसी की माला पे जप करें, जितनी आपकी शक्ति है। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला, लेकिन प्रतिदिन आपको इस महामंत्र का जप करना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मंत्र क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि इस महामंत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र इसलिए कहा है कि ये हम हर अवस्था में कर सकते हैं। शुचि अशुचि, अगर हम बीमार हैं तो बिस्तर पे लेटे लेटे कर सकते हैं। हम अगर गाड़ी चला रहे हैं हम वहाँ भी कर सकते हैं। अगर हम रसोई में रोटी बना रहे हैं तो हम वहाँ पे भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हम इस उच्च स्वर में करेंगे तो हमारे आसपास शरीर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या कीटाणु होते हैं उनमें भी जीवन होता है, वह सुनेंगे तो वह भी तृप्त हो जाएंगे। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस महामंत्र का जाप करें, या फिर आपको आपके गुरु से जो आपका गुरु मंत्र लिया है वह जाप करें। लेकिन गुरु मंत्र तो ऐसे सब जगह बैठ के नहीं कर सकते, उसे तो आसन लगा के प्रभु के समक्ष बैठ के
चंदन लगना चाहिए ललाट पे, और 12 स्थान है हमारे शरीर के, उसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि तिलक 12 अंगों पे लगाना चाहिए और कौन सा मंत्र करना चाहिए। ठीक है। और गुरु मंत्र सुबह और शाम और दोपहर 3 कालों में होता है। लेकिन आप कहेंगे 3 काल बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, आप सुबह और गोधूली बेला यानी कि संध्या काल में अपना गुरु मंत्र करिए। आपके घर में श्रीमद् भागवतम है, उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से इस अधिक मास में अक्षय पुण्य हो जाएगा जो कि नष्ट नहीं होगा। आपके पास गीता जी है तो गीता जी पढ़िए, श्री रामचरितमानस है तो वह पढ़िए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अस्वस्थ हैं, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि महामंत्र हरे कृष्ण आप बस बोलिए, उसका भी आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार इस पुरुषोत्तम मास में 16 लाख गुना फल मिलता है यदि हम कुछ भी करते हैं। और भगवान ने उस देवी को यह भी बताया कि जो इस माह में इच्छा से, प्रेम से व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो वह सब पूरा माह करने के बाद जब समाप्त हो जाए तो अच्छे से कीर्तन करते हुए व्रत का समापन करिए। और फिर जो करते करते अंतिम में जब आपकी मृत्यु होगी तो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो आइए हम सब भी इस दुर्लभ मास का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस माह में जो फायदे हैं उसे हम अपने जीवन में उतारें। तो भगवान नाम का जप करें, मंदिर में श्री विग्रह के दर्शन करें, तुलसी जी को जल दें, दीप दान करें। अपने परिवार, अपने बच्चे, सबकी अगर आप खुशी चाहते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का प्रेम से तुलसी की माला पे आप जप कीजिए। माला नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही उच्चारण कीजिए उच्च स्वर में। आप फिर महसूस करेंगे कि आपके जीवन में दिन प्रतिदिन एक हर्ष, एक आनंद का अनुभव आप खुद ही करेंगे, ये कोई और नहीं करेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।